राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में मुझे ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि आप काफ़ी ज़्यादा, मेरे कुछ व्यूअर्स या जिस भी पर्सन की ये एनर्जी है कि आप काफ़ी ज़्यादा ना लो फील कर रहे हैं। किसी तरीके का आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप पर, मतलब कहते हैं ना, आपको ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है कि आप पर किसी ने कुछ नेगेटिव कुछ करवाया है, नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है। सो ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना। तो चलिए ये टैरो से देखते कि क्या ये एनर्जी सही है कि नहीं। यस, 8 ऑफ कप्स। ये जो आपकी एनर्जी है ना, ये जो इंट्यूशन आ रही है, ये जो एनर्जीज है, ये आपको भी अगर ऐसा महसूस हो रहा है ना कहीं आप पर ना किसी ने कोई नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है, या किसी ने आपको, कहते हैं ना, गलत, मतलब कहते हैं ना आप, क्योंकि देखिए जो नेगेटिव इंसान होता है ना, या जो नेगेटिव पर्सन होता है, या जो नेगेटिव जो क्रिया तंत्र करवाई होती किसी भी पर्सन के लिए, सो वो नकारात्मक ऊर्जा, वो नकारात्मक एनर्जी उसके आसपास रहती है। और वो चीज़ों की वजह से ना, मतलब आपके काम नहीं बनेंगे, अचानक से आप बहुत लो फील करने लग जाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि, मतलब कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिवनेस, राइट। आप प्रोडक्टिव नहीं फील करेंगे, जितना आप अपने दिन से काम निकाल सकते हैं आप वो काम नहीं कर पाएंगे। या किसी भी तरीके का ना बहुत नकारात्मक विचार आना और ऐसा महसूस होना जैसे, मतलब कहते हैं ना, शोल्डर पे एक बहुत हैवी पेन फील होना, राइट। सो ये चीज़ें, ये एनर्जीज मुझे ये मेरे जिस भी व्यूअर्स के लिए ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग, मैं एक आपको रेमेडी बताना चाहूँगी। अगर आपसे ये रिलेट करता है तो ज़रूर आप ये चीज़ को करिएगा। कोई भी काला धागा तो आप ज़रूर पहनिए, आप अपने हाथ में काला धागा पहनिए, या फिर कहते हैं ना पैर में काला धागा पहनिए। साथ ही साथ ना कोई भी धागा, जैसे अगर आप लाल धागा, काला धागा, कोई भी अगर आप धागा पहन रहे हैं ना, सो उस चीज़ को आप 40 दिन में, हर 40 डेज़ में ना चेंज कर लीजिए, राइट। क्योंकि वो जो होती ना, जो थ्रेड होते वो बहुत ज़्यादा पवित्र होते हैं। और साथ ही साथ ना वो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है, या आपको किसी ने, मतलब कहते हैं ना, कोई नकारात्मक एनर्जीज जो आप पर है ना, वो चीज़ों को एब्जॉर्व कर लेती है। वो थ्रेड, वो धागा है ना, वो बहुत ही प्योर फॉर्म होता है। सो उस चीज़ को, जैसे मान लेते कि वो नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्व कर लिया और उस चीज़ को आप पहने हुए और उसे उतार नहीं रहे, आफ्टर 40 डेज़ तो आपको चेंज कर ही लेना चाहिए। पर अगर आपको बहुत नेगेटिव और हैवी फील हो रहा है ना, सो आप उसको इमीडिएटली चेंज करके एक न्यू वाले से, मतलब कहते हैं ना, न्यू से रिप्लेस कर दीजिए, नया पहन लीजिए और उसे चेंज करिए। अदरवाइज़ आप हर 40 डेज़ में, चाहे आपको ऐसा फील हो या ना हो, हर 40 डेज़ में आप इसे ज़रूर चेंज करें। साथ ही साथ आपको अगर बहुत हैवी फील हो रहा होगा तो आप उसे बदल ले। कोई भी धागा पहना है, या फिर ब्रेसलेट पहना है, राइट, मोती वाला, या कुछ भी जो अचानक से जो टूट जाता है ना, उस पर बहुत हैवी एनर्जीज आ जाती है, जिसकी वजह से वो पूरा टूट जाता है, राइट। और इसी वजह से वो चीज़ें का, वो मतलब कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा हैवी नेगेटिव एनर्जी होती है कि वो एब्जॉर्ब नहीं होता और जिसकी वजह से वो टूट जाता है। तो आपके लिए ये रेमेडीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली आप इसे करें। और चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, क्या मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए है, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। आज की हम रीडिंग में देखेंगे कि आपकी ये, मतलब कहते हैं ना, जो भी नेगेटिव, मतलब आपको जो आसपास नकारात्मक ऊर्जा जो फील हो रही है, जो आपके काम नहीं बन रही है, जो हर एक चीज़ें, जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही, चैलेंजिंग सिचुएशंस आ रही है, आखिर उस चीज़ की वजह है कौन, राइट। फर्स्ट इनिशियल लेटर देखेंगे, साथ ही साथ उनका न्यूमरोलॉजी नंबर भी देखेंगे, या फिर उनका डेस्टिनी नंबर आपके हेटर्स का, और इस चीज़ से कैसे बाहर निकले। साथ ही साथ ये भी हम देखेंगे कि वो, उनकी सोच आपके प्रति अभी क्या चल रही है। ये सारी चीज़ों को आज हम टैरो की मदद से देखेंगे कि उनके मन में आपके लिए क्या सोच चल रही है, क्या साजिश चल रही है, क्या षड्यंत्र चल रही है। डेफिनेटली दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, राइट। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के, हेटर्स के अभी क्या माइंड में उनके चल रहा है वो, और मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज़ है,
दोनों ही प्लीज़ गाइड कीजिए, एंड क्या गाइडेंस आपकी तरफ से है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओम श्री साईनाथाय नमः। 7 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली बहुत मतलब कहते हैं ना हेवी नकारात्मक एनर्जी है। द एम्प्रेस आपके लिए नेगेटिव एनर्जी, राइट। द स्टार, यहाँ पे मैं ये कहते ना ये आपके हेटर्स की एनर्जीज है, ये उनकी सोच है आपके प्रति, एंड दिस इज़ योर prediction, this is your guidance for the future, this is, you should do it what the universe is telling you, right? 10 of wands, और क्या गाइडेंस है आपके लिए? 6 of wands रिवर्स, द चैरियट, ये गाइडेंस है आपके लिए, एंड ये आपके हेटर्स की सोच है आपके प्रति, ये वो चाहते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः। एंड बॉटम डेक पे हमारे पास 5 of swords रिवर्स। आपके हेटर्स की न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर बात की जाए, आपके हेटर्स के मूलांक की बात अगर की जाए, सो यहाँ पे नंबर 2, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 1, नंबर 5, ये उनके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये उनके भाग्यांक हो सकते हैं। इनिशियल लेटर्स की अगर बात की जाए तो इनिशियल लेटर्स लेटर आर, लेटर एस, लेटर पी एंड लेटर टी, ये कुछ लेटर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। लेटर डी भी है, राइट। लेटर्स नज़र आ रहे हैं, लेटर वी भी है, वी, लेटर आई। ये जो लेटर्स है ये आपके हेटर्स के इनिशियल लेटर हो सकते हैं, या फिर आपके हेटर्स के साथ जो मतलब कहते हैं ना जो इस चीज़ में जो आपको परेशान कर रहे हैं या जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है, जो आपका बुरा चाहने में इन्वॉल्व है, ये उनके नेम का इनिशियल लेटर्स हो सकता है, या उनके मूलांक या फिर उनके भाग्यांक हो सकते हैं, या आप अपने से रिलेट करिए, राइट। यहाँ पे ये एनर्जीज नज़र आ रही है ना कि आपके हेटर्स जो है ना उन्होंने आपके मतलब कहते हैं ना आपके माइंड को, आपके बहुत मेंटली आपको ना परेशान करने की, आपके सारे काम बिगड़ जाए, आपके हर एक चीज़ें मतलब कहते हैं ना जो भी आप स्टेप ले रहे हैं, जो भी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाए, आपको मेंटली परेशान करने की, मेंटली ब्लॉक, और बहुत सारी मतलब कहते हैं ना मेंटली और फिजिकली, यहाँ ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आपको मेंटली हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, स्पेशली मेंटली और फिजिकली आप पर मतलब कहते हैं ना किसी तरह की क्रिया तंत्र करवाई है, आपको बहुत ही ना परेशान मतलब कर दी, आपको मेंटली सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाए, आपकी आप करेक्ट आप इंट्यूशन ना करें, आप लाइफ में मैनिफेस्टेशंस ना करें, आपके थॉट्स हमेशा नेगेटिव हो जाए। सो इस तरीके से ना आपके माइंड को ब्लॉकेज करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ ना आपको फिज़िकली, आपका फिज़िकली हो सकता है किसी तरीके का कोई ब्यूटी स्पेल, या कोई भी मतलब कहते हैं ना आप पर किसी तरीके का हेल्थ इशू या कोई भी ऐसा फिज़िकल स्पेल यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप पर कराया गया है। आपको बहुत सारे ऐसा भी हो सकता है ना कि या तो आप पर उन्होंने स्पेल करवाया है, या फिर आपके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है ना कि आप पर बहुत सारे बर्डन्स आ जाए, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाए, और मतलब कहते हैं ना आप बहुत परेशान हो जाए मेंटली भी और फिज़िकली भी। ये आपके ऑफिस प्लेस में हो सकते हैं, आपके होम में, आपके घर में हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स में, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, राइट। सो ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही कि मतलब कहते हैं ना आप पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड दे दे, एंड टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड दे दे, किसी तरीके का प्रेशराइज कर दे, आपकी इमेज को टार्निश करने की, आपकी इमेज को ख़राब करने की, आपको टारगेट करने की यहाँ पे कोशिश की गई है, ताकि आपके मतलब कहते हैं ना जो आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके मतलब कहते हैं ना जो आप, क्योंकि क्या देखिए, या तो आपके घर में आपकी इमेज को टार्निश करके आपके घर के जो भी फैमिली मेम्बर्स है, या फिर आस पड़ोस है, या जो भी मतलब कहते हैं ना जो आपसे जिनके सामने यू कैन से डैट कि हेड ऑफ़ योर फैमिली मेम्बर, जो आप मतलब कहते हैं ना आपकी इमेज को ख़राब करने में, आपके घर परिवार में ही, आपके फैमिली मेम्बर्स में आपकी ही इमेज ख़राब कर दे, आपको ही बदनाम कर दे, आप पर ही इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालकर आपकी ही जो पोटेंशियल को कहते हैं ना ज़ीरो वैल्यू कर दे, या फिर आपके वर्क प्लेस में आपके बॉस से
के सामने आपकी इमेज ख़राब कर दे, राइट, या फिर आपका चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप पर हैवी लोड प्रेशर डाल के आपका मेंटली आपको परेशान कर दे, आपको फिज़िकली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर दे। ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, आपके लिए किसी प्रकार का ना कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपकी न्यूमरोलॉजी नंबर हो सकती है नंबर 6, आपका भाग्यांक या फिर आपका मूलांक नंबर 6 हो सकता है, नंबर 7, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8, ये आपका मूलांक हो सकता है या फिर ये आपका भाग्यांक। तो उस पर्टिकुलर ने ना आप पर किसी तरीके का, मतलब कहते हैं ना, किसी तरीके का आपको धोखा दे देना, आपके साथ चालबाजी चलना, षड्यंत्र रचना, झूठी मूठी गंदी सी गंदी थर्ड लेवल की कॉन्स्पिरेसीज रचना, आपको मेंटली, मतलब कहते हैं ना, एग्जॉस्ट कर देना, आपको परेशान करना, आपको हैवी एनर्जीज़ के साथ रखना, और आपकी, मतलब कहते हैं ना, जो आप राइट डायरेक्शन में, आप जो आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, जो सही डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं ना, उस चीज़ को ख़राब कर देना, उस चीज़ को ज़ीरो कर देना। ये किसी ने ना काफ़ी हैवी एनर्जीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, कोशिश की है आपके लिए। लुक एट दिस 5 ऑफ सोर्ड्स। जो भी नकारात्मक, जिस भी लोगों की, जिन भी गंदी क्रियाओं की, जिन भी गंदे लोगों की आप पर, जो कहते हैं ना, जो किसी भी तरीके की बुरी नज़र है ना, उस चीज़ को यूनिवर्स की तरफ से बैकफायर किया जा रहा है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी आपका बुरा चाहती है, उस चीज़ों को वापस बैकफायर किया जा रहा है। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, बल्कि अपने वो कर्म खराब कर रहे हैं, और अपने ही, क्योंकि देखिए, आप इस चीज़ों से क्या होगा ना, ये जो सिचुएशन आपकी होगी, आपके लिए परमात्मा यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। लुक एट दिस, काफ़ी हैवी एनर्जीज थी। यहाँ पे ना आपको ये चीज़ों की वजह से ना, ये जो लोग आपको, मतलब कहते हैं ना, एक प्रेशराइज जो कर रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं, जो आपको मेंटली परेशान करने के लिए, फिजिकली परेशान कर रहे हैं, जो भी आपकी चीज़ों को, कहते हैं ना, आपके फैमिली मेम्बर्स, जो भी वो नेगेटिव नकारात्मक एनर्जीज करे, नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट करे, आप इस चीज़ से ना खिल उठेंगे, और आपकी इमेज को, कहते हैं ना, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। साथ ही साथ अब और ज़्यादा खिल उठेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, सोना, गोल्ड को जितना ज़्यादा ना हीट दे, जितना ज़्यादा प्रेशर दे, वो और ज़्यादा खिलता है। ठीक उसी तरीके से डायमंड को भी जितना ज़्यादा पॉलिश करे, उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा कटिंग करे, उतना ज़्यादा वो और बेस्ट होता है, और ज़्यादा खिलता है, और पता कितना सुप्रीम होता है, राइट, सुपर्ब क्वालिटी होती है उनकी। तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा ठीक गोल्ड और डायमंड ही तरह है ना, डायमंड की तरह। यहाँ पे मैं डायमंड वर्ड यूज़ करना अप्रोप्रिएट रहेगा, एज द कार्ड्स आर स्पीकिंग, राइट। सो आपकी पर्सनालिटी डायमंड की तरह, जितना आपको प्रेशराइज किया जाए ना, आप उतना ज़्यादा खिलते हैं, उतना ज़्यादा ब्लूम करते हैं। और हर एक मतलब कहते हैं ना, जो लोग आपकी, जो अगर आपको मेंटली परेशान करने की कोशिश करे, आपको फिजिकली, कहते हैं ना, आप पर किसी तरीके का कोई क्रिया तंत्र कराए, कुछ भी करवाए, वो चीज़ें बैकफायर तो होती है, क्योंकि यूनिवर्स की कृपा है आप पर। तो यूनिवर्स की कृपा से अब, कहते हैं ना, आप और अच्छे से अपने लाइफ में आगे बढ़िए, और आपका क्रॉन चक्र, कहते हैं ना, क्रॉन चक्र द सुप्रीम चक्र, वो चक्र एक्टिवेटेड होगा। और डेफिनेटली आपके लिए गाइडेंस है ना, कि परमात्मा की दिव्यत्व शक्ति आपके साथ है, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही ना, कि जो भी आप अपनी बातों को सीक्रेटिव रखें, यानी अपनी बातों को ज़्यादा, अपने नेक्स्ट स्टेप को, मान लेते कि आपके सामने, मतलब कहते हैं ना, आपको पता भी है कि ये आपका कॉन्स्पिरेटर है, ये आपके प्रति षड्यंत्र रच रहा है, आपके साथ ये गलत करना चाह रहा है ना, तो आप उनको बिल्कुल भी ये चीज़ बिल्कुल ना बताएं कि मैं अब तुमसे मैं इस तरीके से कर दूं, मैं ये करने वाला हूँ, या फिर तुम इतने बुरे हो, है ना। डायरेक्ट कांटेक्ट आप मत करिए। या फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, मान लेते कि आप ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन किसी को, हेड को पहुँचाना चाहते हैं, या कोई भी आपका जो नेक्स्ट एक्शन आप लेना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप करना चाहती हैं ना, पॉजिटिव वे में, राइट, उस चीज़ को आप बिल्कुल भी, कहते हैं ना, भनक तक मत लगने दीजिए। आपके अपने नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाले हैं, उस चीज़ को आप क्लियर मत करिए। मतलब जैसे कहते हैं ना, कि किसी ने अगर आपको कोई ऐसे प्रोवोक कर दिया, क्योंकि कोई अगर आपको प्रोवोक करता है, या कोई भी चीज़ें, मतलब कहते हैं ना, आप ये चीज़ों को समझिए कि जो आपको प्रोवोक कर रहे हैं, जो आपके साथ गलत कर रहे हैं, वो कहीं ना
वो या फिर वो अच्छे बन रहे हैं या आपको प्रोवोक करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छे और स्वीट बन रहे हैं कि वो तो आपका बुरा चाहते ही नहीं थे और पुरानी बातों को भूल जाइए, फिर आप ही उस चीज़ को सेटल डाउन होके फिर आप ही हर एक चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, या कोई भी बात आप अपने और अपने लव्ड वन से रिलेटेड कोई भी बात ना शेयर करें, आप अपना नेक्स्ट स्टेप शेयर ना करें, उनकी नेगेटिव हरकतों के बारे आपको पता है उनके मुंह पर मत बोलिए, राइट। आप उस चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं, आपको डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको इंट्यूशंस आपके सपोर्ट करेंगे, सिचुएशंस आपके सपोर्ट करेंगे, और आप उस नेगेटिव एनर्जी, उस नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा, उस नेगेटिव नकारात्मक फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी, दोनों ही एनर्जीज नज़र आ रही है, उसके प्रति, उसके अगेंस्ट आपको जो एक्शन लेने हैं या जो भी एक्शन लेने ना, वो आपको गाइडेंस मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से, और आपको ये चीज़ पता भी चलेगी, पर आपके लिए कहा जा रहा है कि आप उस चीज़ को डायरेक्ट बिल्कुल भी ना बताएं। कोई भी ऐसी बात आपके, मतलब कहते हैं ना, किसी उनके आसपास के दोस्त हो या उनके आपके आपके और उनके म्यूचुअल फ्रेंड हो, किसी भी तरीके से ना उस चीज़ को, मतलब कहते हैं ना कि गुस्से गुस्से में ही या फिर किसी ने प्रवोक ही कर दिया और आपने ये बातें शेयर कर दी कि हाँ ये चीज़ है, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि सावधान हो जाइए, अपनी बातों को बिल्कुल भी, मतलब कहते हैं ना, सीक्रेटिव रखिए, बिल्कुल भी आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी बात उन तक पहुंचनी नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी माध्यम हो, या फिर ऐसा भी ना हो कि आपने किसी और को कह दिया और फिर वो डायरेक्ट, है ना, तो आप समझ रहे होंगे, राइट। सो ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है। साथ ही साथ आपका शुक्र खराब हो रहा है, आप जो, मतलब कहते हैं ना, मेंटली जो इतना परेशान हो रहे हैं, आपका चंद्रमा और शुक्र दोनों ही खराब हो रहा है, क्योंकि जब आप मानसिक रूप से, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं ना, तो उस चीज़ों की वजह से आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, वो दान पुण्य धर्म नहीं कर पा रहे, आप अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे, आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही ना कि फिजिकल हेल्थ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए सारी की सारी चीज़ें, मतलब कहते हैं ना, हर एक चीज़ यहाँ रह जाएगी, हर एक चीज़ यहाँ रह जाएगी, पर जो गॉड गिफ्टेड, जो हमारा हेल्थ है, जो हमारी बॉडी है, वो गॉड गिफ्टेड है, राइट। और उस चीज़ का ख्याल रखना, वो परमपिता परमात्मा के दिया हुआ हमारा शरीर, ये उनका गिफ्ट है, और उस चीज़ को ख्याल रखिए, उस चीज़ को संभाल के रखिए, और जितनी खूबसूरती की तरह से आप रखेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप और लग्जेरियस और लग्जरी को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। आप परफ्यूम्स अप्लाई करिए, परफ्यूम्स यूज़ करिए, साथ ही साथ आप कहते हैं ना, शुक्र के लिए आप कपड़ों का देखिए कि कपड़े बिल्कुल भी टॉर्न नहीं होने चाहिए, क्लीन हो, वॉश्ड हो, आयरन हो प्रॉपरली, राइट। आप अपने घर के फीमेल मेंबर्स को रिस्पेक्ट करिए, साथ ही साथ किसी भी तरीके का कोई गिफ्ट ज़रूर आप ऑफ़र करें, साथ ही साथ आप माता लक्ष्मी की आराधना करें, और कि आप किसी भी कारण की वजह से आप मंदिर जाना या मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, ये जो आप जाते थे ना, वो चीज़ें आपकी थोड़ी सी, मतलब कहते हैं ना, डाउनग्रेड पे आई है। ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी स्ट्रांग आ रही है, आपके लिए कहा जा रहा है कि आप माँ की जो आराधना करते थे ना, माता रानी की, आप जिस भी स्वरूप की आराधना करते हैं ना, उनकी आराधना निरंतर करते रहिए, क्योंकि उनकी कृपा आप पर है, और कहते हैं ना, आपकी लाइफ में ये जो नकारात्मक ऊर्जा है, ये जो नकारात्मक चीज़ें हैं ना, उसका भी जो हैवी प्रभाव है ना, वो भी नष्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी, वेल्थ इज़ देयर, राइट। आप बहुत भाग्यशाली है, पर हाँ, आप निरंतर उनका ध्यान करिए, और किसी भी कारणवश अगर वो छूट गया है, या जो भी चीज़ है ना खराब हो गई है, या जो आप निरंतर जो भी पूजा अनुष्ठान आप उठाए थे, या जो भी चीज़ यहाँ पे खराब हो गई या टूट गई है, ये जो भी हुआ है, सो कहते हैं ना, टूटना, खराब होना, ये तो बहुत आसान है, बनाना मुश्किल है, राइट। सो जो चीज़ों, जो परंपरा आपकी थी कि हाँ, जो पूजा का नित्य नियम, जो आप पूजा करते थे, पाठ करते थे, जो परमात्मा को ध्यान करते थे, वो चीज़ किसी भी कारणवश अगर टूट गई है, तो उसे फिर से आप स्टार्ट करिए। ये नहीं कि ख़त्म हो गई है तो अब छोड़ो, हटाओ, राइट। अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन, आप परमात्मा के साथ कनेक्ट होइए। आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है ना कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, और शिवलिंग की पूजा आप ज़रूर करें, आप शिव जी की पूजा ज़रूर करें। साथ ही साथ ना, आप शिव जी की पूजा करेंगे ना, तो आपका चंद्रमा
जो मतलब कहते हैं ना, जो आप मेंटली हैवी एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, या जो चीज़ों के प्रति आपको समझ नहीं आ रहा कि हाँ ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, जो भी भ्रमित, जो भी इल्यूजन सिचुएशन बन गई है कि हाँ ये सही है ये गलत है, पता नहीं ये करना सही है कि नहीं, शायद उसके प्रति, या मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी पर्सन को आप सोच रहे कि नहीं ये अच्छा है, या फिर ये बुरा है, या फिर मैंने जो कर दिया क्या वो सही था, क्या वो गलत था, क्या मैंने गलत कर दिया, क्या मैंने सही कर दिया। तो ये जो बार बार जो ओवर थिंकिंग हो रही ना, कि जो एक छोटी सी चीज़ के लिए भी ज़्यादा सोचना, या बहुत ज़्यादा हाँ सही है गलत है, जो इतनी बार, जो इतनी थॉट्स, जो इतने माइंड में इतने विचार जो चल रहे हैं ना, वो विचार इतने ज़्यादा चलना सही नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा विचार चलेंगे उतना ज़्यादा लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिलेगी। साथ ही साथ आप ना लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, फर्स्ट। और सेकंड, आप मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करेंगे। आप कुछ नहीं भी करेंगे ना, पर मेंटली बहुत एग्जॉस्ट फील करेंगे, जिसकी वजह से आपका पूरा दिन, पूरी मतलब कहते हैं ना हफ्ते महीने बर्बाद और ख़राब हो सकते हैं। सो आपको मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। जो रेमेडीज़ आपको मैंने बताई वो आप रेमेडीज़ को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर, डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, राइट। सो ये आज की रीडिंग थी। कहते हैं ना, निरंतर परमात्मा का ध्यान करें और अपने आप को परमात्मा से जोड़े, राइट। आइए गीता डेक से देखते हैं क्या मैसेजेस गीता डेक से आपके लिए है, क्या यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस आपके लिए है, क्या श्री कृष्ण जी हमें बताना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच श्री कृष्णा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। विजडम, राइट। When one is, chapter 5, verse 16, when one is illumined with the wisdom by which science is destroyed, then this knowledge lights up all things just as the sun reveals the world at dawn। आपके लिए कहा जा रहा है ना कि आप परमात्मा का निरंतर ध्यान करिए, आप किसी तरीके की कोई अच्छी बुक्स पढ़िए, मोटिवेशनल स्टोरी सुनिए, कोई ज्ञान प्राप्त करिए, राइट। क्योंकि आप जब कहते हैं ना, जब आप धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ते हैं ना, तो भी हम वो ज्ञान अर्जित करते हैं, और जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं ना, तब ये जो अंधकार है, ये जो भी नेगेटिविटी है ना, वो ज्ञान जब हम अर्जित करते हैं तो वो एक सूर्य का प्रकाश होता है ना, वो सारे अंधकार को मिटा देता है। ठीक उसी तरीके से जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं ना, तो ये जो भी नेगेटिविटीज़ है ना, वो हमारे आसपास की उन सब का अंत हो जाता है। साथ ही साथ हमें सही लाइफ में क्या करना हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स होंगे, किससे हमारा बेनिफिट होगा, इस चीज़ की क्लैरिटी भी मिलती है, राइट। सो ये यूनिवर्स की तरफ से, श्री साईं बाबा, श्री कृष्ण जी की तरफ से, परमात्मा की तरफ से हमारे लिए ये मैसेज है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि ओम, जय श्री कृष्णा।